Today we'll study noun. Means noun is the person, name of person. Noun is the name of person, place or thing. मतलब सभी लोग जानते हैं कि नाउन क्या होता है, लेकिन ये तो छोटे बच्चों का है. फिर भी 10वीं के कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जैसे जिन लोग को पता भी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल नाउन मतलब नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. मतलब नाउन क्या होता है कि जो पर्सन, पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति, प्लेस मतलब जगह और थिंग्स मतलब सामान, जानवर वानवर, एबिलिटी, ये सब का मतलब होता है नाउन. ये सब नाउन में आते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे राम, माउंटेन, ये माउंटेन तो कॉमन नाउन है. दिल्ली जगह के नाम. पेन थिंग का नाम. लायन, टाइगर, ये सब एनिमल के नाम. ऑनेस्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. अब नाउन के भी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. मतलब नाउन के 5 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मतलब कॉमन नाउन मतलब सामान्य. कॉमन का मतलब ही पता चल जा रहा है, हम लोग कॉमन से पता चल जा रहा है कि कॉमन मतलब सामान्य. प्रॉपर, इससे मतलब हम लोग को पता चल रहा है कि प्रॉपर मतलब एक्यूरेट, एकदम सही, करेक्ट कौन सा नाउन है, नाम सीधा. और ये मटेरियल नाउन. मटेरियल से भी हम लोग को पता चल जा रहा है कि मटेरियल मतलब क्या, कोई भी चीज़. कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव से भी पता चल जा रहा है कि कोई किसी भी चीज़ का कलेक्ट करना है. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी मतलब, इससे ये हार्ड वर्ड है. एब्स्ट्रैक्ट मतलब जैसे किसी की फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, ये सब बताने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन आर नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी पर्टिकुलर, मतलब किसी भी चीज़, पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम. जैसे इधर पे एक एग्जांपल लिखा है, एडिसन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका. एडिसन मतलब किसी का नाम है. एडिसन एक महान साइंटिस्ट है अमेरिका का. तो इसमें क्या है, एडिसन नाम है एक पर्सन का लिखा है. और अमेरिका क्या है, नेम ऑफ प्लेस. इधर पे क्या लिखा है, पर्सन नेम, प्लेस नेम और थिंग नेम जो होता है उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं. अब सबकी जो डेफिनेशन है अच्छे से लिख लेना. मैं पहले भी दिखाया था नाउन का भी, उसे भी याद कर लेना क्योंकि यही सब मेन होता है. अब ये देखिए एग्जांपल देखिए इसका. अब इसको प्रॉपर नाउन का कुछ फैक्ट भी होता है जो हम आपको बताएंगे. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो. अब ये देखो, ये प्रॉपर नाउन बिंग्स विथ कैपिटल लेटर. मतलब प्रॉपर नाउन कभी भी जैसे प्रॉपर नाउन एडिसन है ना, तो उसका जो नाम है वो एकदम कैपिटल रहेगा. प्रॉपर नाउन हरदम कैपिटल से शुरू होता है. और सेकेंड इसका पॉइंट देखो, आर्टिकल. आर्टिकल तो सबको पता है, ए एंड द. तो जो आर्टिकल द है इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ सम प्रॉपर नाउन्स एज. मतलब द जो है वो कुछ प्रॉपर नाउन के पहले लगता है. जैसे द नेम ऑफ फेस्टिवल मतलब किसी भी त्यौहार के नाम के पहले लगता है. जैसे द होली, द दिवाली, द क्रिसमस लगता है. रिलीजन्स मतलब जाति. रिलीजन जैसे हिंदू, इंडियंस, आई एम द इंडियंस, आई एम द अमेरिकन. ये तो न्यूज़पेपर, जैसे कोई भी न्यूज़पेपर कंपनी होती है उसके नाम के भी आगे लगता है. ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पहले द लगता है. हॉली बुक मतलब ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ. जैसे इंडिया का गीता है, मुसलमानों का कुरान है, और क्रिश्चियन लोग का बाइबल. इन लोग का नाम लेते हैं तो उसके पहले द लगाते हैं. और ये व्हीकल्स, गाड़ियों के नाम से पहले. प्लेस, खेलने कोई स्पोर्ट्स के नाम से भी पहले, रिवर्स के नाम से पहले भी, माउंटेन्स, ओशियन से भी नाम से पहले लेते हैं. बाकी सब और भी बहुत. प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर नंबर. प्रॉपर नाउन हरदम सिंगुलर नंबर में ही रहता है, कभी भी वो प्लूरल नहीं होता. क्योंकि प्रॉपर तो करेक्ट है ना, वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता. जैसे मैंने बॉय लिखा है तो ये तो कॉमन हो गया, और बॉय का नाम मैंने लिखा है राम, तो ये तो सिंगुलर ही रहेगा. अब
Sometimes proper noun is used to express quality, so article the is we used with it. कभी कभी होता है कि प्रॉपर नाउन क्वालिटी दिखाने के लिए भी होता है, तो उसका यूज़ हम लोग द लगा के यूज़ करते हैं। जैसे रोहित इज़ द आर्यभट्टा ऑफ आवर क्लास, मतलब रोहित जैसे आर्यभट्टा किसी को नाम से इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो गणित में जब माहिर रहता है, इसीलिए मैथ में। तो आर्यभट्टा उसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो अपने क्लास में एकदम अच्छा मैथ पढ़ता है। तो इसमें द आर्यभट्ट, आर्यभट्ट तो क्वालिटी है और उसके साथ द लगाए हैं, और रोहित क्या है, प्रॉपर नाउन। ये सब है फैक्ट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले नाउन पे, मतलब कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का भी डेफिनेशन देख लो और यही से याद करके रखे रहना, पेपर में पूछ सकता है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अब इसमें के डेफिनेशन से हम लोग को पता आधा ज़्यादा नाउन पता चल जाता है डेफिनेशन से ही, कि कॉमन नाउन क्या है, या नेम है जो हर एक पर्सन और थिंग्स, मतलब हर एक आदमी और चीज़ को सेम क्लास में डिफाइन करने के लिए दिया। जैसे बॉय हो गया तो बॉय राम श्याम है, जैसे राम और श्याम है तो दोनों नाउन है, पर लेकिन उन लोगों का कॉमन नाउन क्या है, ये दोनों बॉय हैं, तो ये बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन इन दोनों का। तो जैसे सीता गीता है, तो ये लोग क्या है तो नाउन ही, प्रॉपर नाउन। जब दो लोग आ जाते हैं और ये दोनों को बताना है क्या, इधर सेम क्लास, इन दोनों को सेम क्लास में डालेंगे कैसे, गर्ल्स बता के कि ये दोनों हो गए सेम क्लास में। अब जैसे की 1 की 2 की 3, चाबी 1 चाबी 2 चाबी 3, अब इन दोनों को एक बंच में रखे, जैसे वो की बंच। अब इधर एग्जाम्पल में लिखा है जैसे साइंटिस्ट, साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे हैं आइंस्टाइन है, स्टीफन हॉकिंग है, ये सब हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, पर लेकिन साइंटिस्ट एक क्लास में डाल दिए हैं नाउन। बॉय गर्ल प्लेयर मैन वुमेन एक्सेट्रा आर कॉमन नाउन्स। द गर्ल वॉन्ट टू बिकम एज ए साइंटिस्ट, इधर पे देखो गर्ल ये प्रॉपर नाउन है, इसको इसलिए नहीं गिने क्योंकि ये साइंटिस्ट बनना चाहते, इसलिए साइंटिस्ट क्या है, कॉमन नाउन। अब इसके तो आइए अब कॉमन नाउन के फैक्ट जानते हैं। थिंग्स दैट वी कैन सी, ऐसी चीज़ जो हम लोग देखते हैं, टच करते हैं और वो जीवित है। इन एंड हियर, और वो हम उसे सुनते हैं, आर कॉमन नाउन्स, मतलब कोई भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और वो जिंदा है और सुन सकते हैं, तो वो होता है कॉमन नाउन्स में आता है। कॉमन नाउन्स कैन बी सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स। कॉमन अभी प्रॉपर नाउन पढ़े थे कि उसका फैक्ट था कि वो सिंगुलर ही होता है, लेकिन कॉमन नाउन हरदम सिंगुलर नहीं रहता, वो प्लूरल भी होता है। और आर्टिकल इज यूज विथ कॉमन नाउन, आर्टिकल यूज होता है कॉमन नाउन के भी साथ। जैसे इधर पे एग्जांपल दिया एज द बॉय इन इज इन द रूम, मतलब बॉय के साथ द इधर क्यों लगा है, क्योंकि वो बॉय रूम में है, एक बॉय है, बहुत सारे बॉय हैं इसीलिए। गर्ल्स द फार्मर्स, अब फार्मर्स पता है वो महानी है, इसीलिए द लगाते हैं उसके साथ। कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं तो इसका डेफिनेशन भी याद करके रखे रहना। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल और एनिमल। अ कलेक्टिव नाउन क्या, एक कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी भी ग्रुप का नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रुप का नाम, या फिर किसी भी पीपल्स के ग्रुप का, किसी भी लोगों का ग्रुप का नाम, या फिर किसी भी एनिमल्स के ग्रुपों का नाम। जैसे हाथियों का झुंड, इंसानों का भीड़। तो इधर पे एग्जांपल में दिया है ग्रुप। और ग्रुप में एक अकेला तो रह नहीं सकता, इसलिए पुलिस, पुलिस में एक ही रहता है, हवलदार रहता है, ऐसा ही रहता है, एचएसओ रहता है, जैसे वो मैडम सर है। एक ही आदमी से पूरा पुलिस नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें। आर्मी, बंच, बंच मतलब किसी भी चीज़ का गुच्छा, एक्सेट्रा आर कलेक्टिव नाउन्स। तो इधर पे लिखा है द पुलिस इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो इधर पे क्या लिखा है, पुलिस को अंडरलाइन इसलिए किया गया कि ये एक कलेक्टिव नाउन है। आइए अब इसके फैक्ट जानते हैं। तो ये जानते हैं, कलेक्टिव नाउन इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, मतलब कलेक्टिव नाउन सिर्फ कॉमन नाउन्स का ही ग्रुप को बोलते हैं। किसी भी चीज़ का कलेक्टिव नाउन बनेगा सिर्फ कॉमन नाउन के ही ग्रुप रहेंगे, जैसे पुलिस हुआ अभी तो उसमें कॉमन नाउन ही रहेंगे। अब कलेक्टिव नाउन इज ऑफ्टन ट्रीटेड एज सिंगुलर,
कलेक्टिव नाउन सिल्वर की तरह ही है, सिंगुलर की ही तरह है, इवन थू इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी इंडिविजुअल, मतलब पर लेकिन ये भी बना है बहुत अलग अलग चीज़ों से। जैसे कॉमन नाउन ही है, पर लेकिन उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर नाउन से भी अलग अलग बना है, क्योंकि ग्रुप है एक, वो सिंगुलर नाम दे दिए हैं, पर लेकिन उसमें है तो बहुत सारे लोग, उसको प्लूरल भी एक तरह से इंडिविजुअल एक तरह से बोल सकते हैं, और सिंगुलर वो होता है। When the members of a group act as an individual, we treat the collective noun as plural. अगर मेंबर ऑफ ग्रुप, किसी भी ग्रुप का सदस्य लोग एक तरह से काम करते हैं, तो उस समय वो कलेक्टिव नाउन प्लूरल तरह हो जाता है। जैसे द ज्यूरी वेयर आर्ग्यूइंग ऑन द मैटर। अब जैसे इसमें क्या है, द मेंबर्स वेयर डिवाइडेड, तो इधर पे ज्यू निकल गया है अपने मैटर में से। द ज्यूरी वॉज सिटिंग इन द हॉल, द मेंबर्स वेयर टुगेदर, मतलब अब ये जब हॉल में बैठ गया है तो बहुत सारे लोग आ गए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं अभी हम लोग। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, स्टेट और एक्शन। मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि ये सब कुछ अच्छे से याद कर लेना, ये हरदम, ये अगर आ गया आइडेंटिफिकेशन तो समझ लो आधा आ गया ये चीज़। अब चलो ये तब ये पढ़ते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी। मैं पहले ही बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके इस तरह से पता चलता है, क्वालिटी, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग, स्टेट और एक्शंस, मतलब इन सब होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इधर पे एग्जांपल में दिया है मैंने क्वालिटी। क्वालिटी मतलब किसी भी चीज़ का विशेषता, इसके अंदर क्या खूबी है, तो ब्यूटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, जेनरियसिटी। अब ये एक तरह का क्वालिटी हो गया, ये फर्स्ट। अब ये सेकंड क्या है, एक्शन। एक्शन भी होता है, पर लेकिन एक्शन अब बोलोगे कि वो तो वर्ब होता है, पर लेकिन वर्ब का भी नाउन फॉर्म होता है, जैसे वर्ब का भी नाउन फॉर्म होता है, अभी मैं आगे वीडियो में बहुत सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक्शन की एग्जांपल एक्टिविटी, थेफ्ट, मिसचिफ, बिहेवियर, एक्सेट्रा, ये सब होते हैं नाउन के वर्ब वाले एक्शंस। थर्ड क्या है हम लोग का, स्टेट। स्टेट में क्या है, स्टेट का मतलब क्या है, किस हालत में है वो नाउन। तो सिकनेस पता ये बीमारी, चाइल्डहुड बचपन की लाइफ, बॉयहुड बच्चा, यूथ करने लायक हो गया, फ्रीडम, स्लेवरी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की होते हैं। अब इसके फैक्ट जानते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या फैक्ट थोड़ा। नो आर्टिकल इज यूज्ड विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बट इफ कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं यूज करता है, लेकिन इफ इट इज यूज्ड फॉर सम स्पेशल सेंस आर्टिकल द इज यूज्ड विद इट, मतलब किसी अलग तरीके से आर्टिकल का द यूज होता है। अब द तो हरदम यूज होते रह रहा है नाउन में। अब इधर देखते हैं, पर यूथ इज अ चार्मिंग पीरियड, मतलब यूथ इज अ चार्मिंग पीरियड, तो इसमें क्या है, यूथ इज अ चार्मिंग पीरियड मतलब द यूथ ऑफ हेमंत वॉज नॉट पीसफुल। अब इधर पे छोटा सा दिया था, इसीलिए इस सेंटेंस को बदल के ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फॉर्म ऑफ वर्ब्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बोला ना, वर्ब से ही बना है, एक्शन, स्टेट, क्वालिटी सब वर्ब से बना है, एडजेक्टिव से बना है, कॉमन नाउन से बना है। इन सब में सिर्फ सुफिक्स लगा दिए गए हैं, इसीलिए बदल गया। टी वाई, आई टी वाई, एंस, एन सी, इन सी, नेस, हुड, शिप, एज, मेंट, सन, सन आर एडेड टू वर्ड्स, ये सब लगाने से बन जाता है हमारा, ये सब वर्ड के वर्ब, एडजेक्टिव, कॉमन नाउन्स की सुफिक्स, मतलब पीछे लगता है ये। सुफिक्स भी आगे पढ़ाए गए, अभी पहले ये मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। अब मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर और कैन बी मेड। मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है जिससे हम लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल में है इधर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, वुड, मिल्क भी होता है मटेरियल में, वाटर एक्सेट्रा आर मटेरियल नाउन्स। मिल्क इज़ यूजफुल फॉर हेल्थ, एग्जांपल है ये सेंटेंस का, तो इसमें से ढूंढ लिए, इधर पे मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन
है। तो मटेरियल का ज़्यादा फैक्ट नहीं है, छोटा सा इफेक्ट है। मटेरियल नाउन इज़ यूज्ड एज सिंगुलर। मटेरियल नाउन सिंगुलर ही रहता है क्योंकि एक बार में एक ही वस्तु के बारे में बात कर सकते हैं। व्हेन इट इज़ यूज्ड एज प्लूरल नाउन, तो लेकिन ये यूज़ होता है प्लूरल नाउन से भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सब्सटेंस है तो उसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं। इट्स एक्ट्स एज अ कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन की तरह भी काम करता है। थैंक यू टू वॉच फुल वीडियो। मैं अगली वीडियो जल्दी आएगी। बहुत